क्या आपने कभी गौर किया है कि आज की दुनिया में रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उससे कहीं तेज टूट जाते हैं। लोग कहते हैं कि इंसान बदल गए हैं, पर असल बदलाव इंसानों में नहीं, उनके दिमाग, उनके माहौल और उनकी एक्सपेक्टेशंस में आया है। ये सवाल कि आज रिश्ते जल्दी क्यों टूटते हैं अब सिर्फ इमोशनल नहीं रहा, ये एक बिहेवियरल साइंस का विषय बन चुका है। और अगर हम इसे समझ नहीं पाए तो आने वाले सालों में रिलेशनशिप्स और फ्रेजाइल हो जाएंगे। इस विषय की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आज दुनिया में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स, लोनलीनेस, एंग्जाइटी या ट्रस्ट इश्यूज बढ़ रहे हैं, उनकी जड़ें सीधे मॉडर्न रिलेशनशिप डायनेमिक्स में मिलती हैं। विभिन्न ग्लोबल स्टडीज़ दिखाती हैं कि पिछले 20 से 25 सालों में रिलेशनशिप स्टेबिलिटी में सबसे बड़ा गिराव आया है। कारण सिर्फ ईगो या एटीट्यूड नहीं, बल्कि वो छिपे हुए साइकोलॉजिकल और सोशल चेंजेस हैं जिन्हें हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। आज आप इन्हीं रियल, मेजरेबल और साइंटिफिकली बैक्ड कारणों को सुनने जा रहे हैं। सबसे पहला सच ये है कि इंसान का अटेंशन स्पैन कोलैप्स हो चुका है। माइक्रोसॉफ्ट की एक स्टडी के अनुसार एवरेज अटेंशन स्पैन 12 सेकंड से घटकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। मतलब दिमाग अब तेजी से बदलने वाले एक्सपीरियंसेस को ही रिवॉर्ड देता है। रिश्ते धीमे, लेयर्ड और इमोशनली डिमांडिंग होते हैं। इसीलिए आज छोटी सी असहमति या डिस्कम्फर्ट भी दिमाग को गलत व्यक्ति, आगे बढ़ो जैसा सिग्नल भेजती है। ये कोई एटीट्यूड की समस्या नहीं, ये न्यूरोकेमिकल वायरिंग की समस्या है। यही वजह है कि लोग रिश्ते निभाने से पहले थक जाते हैं। अब दूसरा फैक्ट, ऑप्शन ओवरलोड। पहले इंसान अपने सोशल सर्कल के 20 से 30 लोगों में से ही किसी के साथ रिश्ता बनाता था। आज डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन एक्सेसिबिलिटी ने लाखों पोटेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल कर दिए हैं। स्टैनफोर्ड की बिहेवियरल रिसर्च दिखाती है कि ज़रूरत से ज़्यादा विकल्प कमिटमेंट को कमज़ोर कर देते हैं। जब दिमाग जानता है कि और भी बेहतर कोई मिल सकता है, तब वो कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्विंग में एनर्जी नहीं लगाता। ये गलतफहमी बहुत कॉमन है कि ऑप्शन से बेटर चॉइस मिलती है, पर साइंस के अनुसार ऑप्शंस कमिटमेंट की एनिमी है। यही रीज़न है कि लोग आसानी से रिप्लेस करने की सोच रखने लगते हैं। तीसरा कारण है इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन कल्चर। आज की दुनिया में सब कुछ तेज़ है, खाना, एंटरटेनमेंट, शॉपिंग, कम्युनिकेशन, और इसी वजह से लोग उम्मीद करते हैं कि इमोशनल इश्यूज भी इंस्टेंटली सॉल्व हो जाएं। लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि ट्रस्ट, स्टेबिलिटी और बिहेवियरल इम्प्रूवमेंट स्लो प्रोसेसेस हैं। लोग सोचते हैं कि अगर सामने वाला सच में केयर करता है तो तुरंत बदल जाएगा, लेकिन ब्रेन और बिहेवियर इंस्टेंट नहीं बदलते। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रिश्ते की रूट्स को कमज़ोर करती है। धीमी प्रोग्रेस को आज लोग फेलियर समझ लेते हैं, जबकि रिसर्च कहती है कि स्लो बिहेवियरल अलाइनमेंट ही लॉन्ग टर्म बॉन्डिंग का आधार है। चौथा कारण है कम्युनिकेशन कोलैप्स। प्यू रिसर्च डेटा कहता है कि मॉडर्न कॉन्फ्लिक्ट्स का लगभग 65% हिस्सा मिसअंडरस्टैंडिंग, टोन मिसमैच और इनकम्प्लीट कम्युनिकेशन से पैदा होता है। टेक्स्ट मैसेजिंग ने इमोशंस को ब्लर कर दिया है, सोशल मीडिया ने कंपैरिजन कल्चर बढ़ा दिया है, और लोग ये मान बैठे हैं कि अगर बात एक्सप्लेन करनी पड़ रही है तो रिश्ता कमज़ोर है। जबकि बिहेवियरल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अच्छे रिश्तों की पहचान ये नहीं कि कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो, बल्कि ये कि कम्युनिकेशन ज़्यादा और साफ हो। आज के समय में लोग बात करने की स्किल खो रहे हैं और ये सीधे रिश्तों को तोड़ रहा है। पांचवा कारण है इमोशनल बैंडविड्थ की कमी। WHO और APA की रिपोर्ट दिखाती हैं कि आज के जीवन में माइक्रो स्ट्रेसर्स कई गुना बढ़ चुके हैं। ट्रैफिक, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, कंपैरिजन एंग्जाइटी, फाइनेंशियल प्रेशर। दिमाग लगातार ओवर स्टिमुलेटेड रहता है। ऐसे में एम्पैथी और पेशेंस स्वाभाविक रूप से कम हो जाते हैं। लोग अपेक्षा करते हैं कि उनका पार्टनर उन्हें समझे, लेकिन थका हुआ दिमाग अंडरस्टैंडिंग जनरेट ही नहीं कर पाता। ये कोई बुरा इरादा नहीं, ये बायोलॉजिकल ओवरलोड है। इसलिए आज लोग पहले की तुलना में जल्दी इरिटेट, फ्रस्ट्रेटेड या इमोशनली विड्रॉन हो जाते हैं। छठा कारण है सोशल कंपैरिजन एपिडेमिक। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन की एक स्टडी ने क्लियर पाया कि जितना अधिक इंसान दूसरों के रिलेशनशिप्स, वेकेशंस, सरप्राइजेज, कपल मोमेंट्स ऑनलाइन देखता है, उतना ही वो अपने रियल रिलेशनशिप से डिससैटिस्फाइड महसूस करता है। लोग ये गलत समझते हैं कि बाकी सभी अधिक खुश हैं, लेकिन असल में वो एडिटेड हाइलाइट्स होते हैं, पूरी कहानी नहीं। इस कंटिन्यूस कंपैरिजन से एक्सपेक्टेशन अनरियलिस्टिक हो जाती है और रियल इम्परफेक्शंस हैवी लगने लगते हैं। ये डिससैटिस्फैक्शन रिश्ता तोड़ने का सबसे साइलेंट किलर है। सातवां कारण है ओवर डेवलप्ड इंडिपेंडेंस। आधुनिक दुनिया ने सेल्फ सफिशिएंसी को ट्रॉफी बना दिया है। लोग ये मानते हैं कि किसी पर इमोशनली डिपेंड होना वीकनेस है,
लेकिन न्यूरोसाइंस बताता है कि इंसानी नर्वस सिस्टम मूल रूप से कनेक्शन डिपेंडेंट है। टच, रीएश्योरेंस, बॉन्डिंग हार्मोन, इमोशनल सेफ्टी, ये बायोलॉजिकल ज़रूरतें हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं, और यही सोच रिश्तों में इमोशनल डेप्थ को ख़त्म कर देती है। दो इमोशनली इंडिपेंडेंट लोग एक दूसरे के लिए ऑप्शनल बन जाते हैं, और ऑप्शनल चीज़ें आसानी से छोड़ी जाती हैं। 8वां कारण है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स का खत्म होना। हार्वर्ड्स ग्रैंड स्टडी दिखाती है कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट्स हैंडलिंग स्किल्स स्ट्रांग होती हैं। आज लोग डिसएग्रीमेंट को डिसरिस्पेक्ट समझ लेते हैं और ब्रेकअप को सेल्फ रिस्पेक्ट। लोग भूल जाते हैं कि हर रिश्ता दो अलग दिमागों, अलग अपब्रिंगिंग और अलग एक्सपेक्टेशंस का मिश्रण होता है। फल होना नॉर्मल है, लेकिन ये गलतफहमी कि अगर लड़ाई होती है तो वो सही इंसान नहीं, मॉडर्न रिलेशनशिप्स को फ्रेजाइल बना रही है। 9वां कारण है अनरियलिस्टिक हैप्पीनेस एक्सपेक्टेशंस। मॉडर्न कंटेंट कंजम्पशन ने ये इंप्रेशन दे दिया है कि परफेक्ट पार्टनर एग्जिस्ट करता है, जो मूड समझे, टाइमिंग समझे, साइलेंस भी समझे। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि रियल रिलेशनशिप्स एडेप्टेबिलिटी पर चलते हैं, परफेक्शन पर नहीं। लोग जब रियल इंसान से मिलते हैं जो मिस्टेक्स करता है, मूड्स में बदलता है, फ्लॉज रखता है, तो उन्हें लगता है कि शायद कोई बेटर मिल सकता है। ये परफेक्ट इल्यूजन रिश्तों को शैलो बना देता है। 10वां और गहरा कारण है वल्नरेबिलिटी का डर। आज वल्नरेबिलिटी को वीकनेस माना जाता है, जबकि साइकोलॉजी बताती है कि रिश्तों में डेप्थ वल्नरेबिलिटी से आती है। जब लोग अपनी इनसिक्योरिटी, फियर, डाउट या इमोशनल नीड्स छुपाते हैं तो रिश्ता सरफेस लेवल पर अटक जाता है। बिना वल्नरेबिलिटी के ट्रस्ट नहीं बनता, और बिना ट्रस्ट के रिश्ते अनस्टेबल हो जाते हैं। अब एक क्यूरियोसिटी पंच। क्या आप जानते हैं कि मॉडर्न रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप का सबसे कॉमन कारण चीटिंग नहीं, बल्कि इमोशनल डिस्कनेक्ट है? और ये डिस्कनेक्ट उन्हीं फैक्टर्स से आता है जो अभी आपने सुने: अटेंशन कोलैप्स, कंपैरिजन, स्ट्रेस, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस और कम्युनिकेशन गैप्स। ये आज की वास्तविकता है। इस सारे डेटा का सबसे ताकतवर निष्कर्ष ये है कि रिश्ते इसलिए नहीं टूटते क्योंकि लोग बुरे हो गए हैं, बल्कि इसलिए टूटते हैं क्योंकि मॉडर्न एनवायरनमेंट इंसानी दिमाग की कैपेसिटी से ज़्यादा तेज़ हो गया है। रिश्ते पुराने समय जैसे स्टेबल तभी होंगे जब इंसान इन हिडन साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को समझे, अवेयरनेस बढ़ाए और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ चले। अगर आपको सच्चाई पसंद है तो चैनल कलयुग अपडेट को ज़रूर फॉलो करें।